भाजपा का वोटर मैं भी हूँ, भूतपूर्व भक्त के हिसाब से कह लीजिए। मैं भी मोदी 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 करता रहता था। अब नहीं हो पाता मुझसे ना, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर है, तो इस बार कांग्रेस को वो दिल खोल करके वोट करने वाले हैं। और जो भाजपा में डर सा बैठ गया है, जान तक दे दी इंदिरा जी। और एक विचारधारा नरेंद्र मोदी जी की है, राजनीति की रोटी सेकनी है, रोटी सेकनी है, रोटी सेकनी है। नरेंद्र मोदी जी को उठते बैठते केवल राजनीति दिखती है। कांग्रेस के वॉलंटियर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, वो जाते हैं और लोगों से कहते हैं, गांव गांव जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि आप आइए, राहुल जी को सुनिए। जनता स्वयं से आती है। स्मृति ईरानी जी की तरह यहाँ अमेठी में नहीं है कि एक एक प्रधान, एक एक बीडीसी, एक एक लेखपाल, एक एक कुड़ीदार को आदेश कर दिया जाता है 5-5 गाड़ी भेजो, नहीं तो हंटर चल जाएगा आपके ऊपर। ये अमेठी है। अमेठी से बीजेपी जाने वाली है। अमेठी से नहीं, भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। मोदी जी का झोला पैक हो चुका है। हिमालय की ओर प्रस्थान करने का समय 2024 6 मई के बाद आ जाएगा। ईरानी को ये लगता है यहाँ सब जनता मंगन है, जनता जो पैसा कमा रही है खूब, जो है सच्चाई है, सच्चाई देखें। स्मृति ईरानी को सच्चाई से धरातल से कोई। तो क्या लग रहा है, पूरी तरीके से अमेठी से बीजेपी जाने वाली है? अमेठी से नहीं, भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। भारत देश से बीजेपी जाने वाली है। मोदी जी का झोला पैक हो चुका है। हिमालय की ओर प्रस्थान करने का समय 2024 6 मई के बाद आ जाएगा। और मोदी जी कंदराओं में जाएं, तपस्या करें, जो भी हुआ देश की जनता भूल जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से एमपी में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे लगातार कवरेज की जा रही हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? वहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस के लिए समर्थन दिखाया जा रहा है? फुल मेजॉरिटी में कमलनाथ की सरकार एमपी में बनने जा रही है। फुल मेजॉरिटी में कमलनाथ की सरकार एमपी में बनने जा रही है। मैं आपसे दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। जातीय जनगणना एक मुद्दा हो गया, युवाओं के लिए भत्ता दूसरा मुद्दा हो गया। और इस बार कमलनाथ जी ने कहा हम 2700 रुपये में धान खरीदेंगे। शिवराज मामा एकदम बेहोश से हो गए हैं ये घोषणा सुन करके कि 2700 रुपये में धान खरीदेंगे। अब बताइए, ठीक है, महिलाओं के लिए जो है सम्मान निधि का प्रबंध वहाँ पे कांग्रेस सरकार कर रही है। तो 3-4 मुद्दे ऐसे हैं। उसके बाद पुरानी पेंशन का, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब निकल करके सामने आ रही हैं ना, तो भाजपा 30% से कम इस बार वोट पाने वाली है एमपी चुनाव में। ये आप लिखित में ले लीजिए, क्योंकि भाजपा के कुशासन से एमपी की जनता तंग आ गई है। एमपी के लोग बड़े मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। मतलब हम यूपी के लोग या बिहार के लोग थोड़ा खुराट टाइप के होते हैं, लेकिन एमपी के लोग बड़े प्यारे होते हैं। एमपी के लोग इतना जातीय भावनाओं में नहीं बहते हैं। एमपी के लोगों को लगता है, एमपी के लोग दिख रहे हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर है। तो इस बार कांग्रेस को वो दिल खोल करके वोट करने वाले हैं। और जो भाजपा में डर सा बैठ गया है, वो अपने सांसदों को, वो अपने मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। अब सोचिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, जिस पे भारत की संपूर्ण कृषि नीति को निर्धारित करने का दारोमदार जिसके कंधे पे था, किसान आंदोलन होता है, वो व्यक्ति लगभग 9 दौर की बैठक किसानों के साथ करता है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। और उस व्यक्ति को मोदी जी एक विधायक के बराबर ला के खड़ा कर देते हैं, जहाँ विधायकी लड़ा। अब सोचिए आप कि जिसके जिम्मे देश की नीति निर्धारण का, कृषि जैसा, हम कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं, उसके कंधे पे ये जिम्मा था, और मोदी जी ने कह दिया कि जाओ तुम विधायकी लड़का के विधायक बनो। सोचिए, मोदी जी को अपने लोगों पे खुद भरोसा नहीं है, अपने लोगों पे खुद भरोसा नहीं है। बस वो इन प्रकरण किसी तरीके से सीटें चाहते हैं कि विधायक बना करके बचा ले जाए इनको। लेकिन एमपी की जनता इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। बदलाव की आंधी चल रही है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, वो एमपी हो चाहे वो अमेठी हो, अमेठी में आप घूम करके एक बार सर्वे कर लीजिए, सच्चाई तो बताएं। यहाँ के नौजवान जो है एकदम त्रस्त हो गए। मतलब ऐसा हुआ क्यों? जिस तरीके से बीजेपी का लोग समर्थन कर रहे हैं, अचानक से मतलब ये सब हो गया, उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बीजेपी का समर्थन लोग, एक मॉर्निंग में मोदी जी उठते थे 2014-2019 का। भाजपा का वोटर मैं भी हूँ, भूतपूर्व भक्त के हिसाब से कह लीजिए। मैं भी मोदी 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 करता रहता था। अब नहीं हो पाता मुझसे ना, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मेरी आंखों में जो अंधभक्ति का चश्मा लगा था वो उतर चुका है। तो अब यही चीज़ देश के हर नौजवान के साथ में है, अमेठी के हर नौजवान के साथ में है। यही चीज़ें हैं, उन पे ऊपर लागू। वो लोग देख रहे हैं ना कि जब आप 14 में आते थे, आते ही अर्ली मॉर्निंग अखबारों में आपने कहा कि 9 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 9 लोग और 9 लोगों को करें, 9 लोग और 9 लोगों को करें। हमने लगा यार क्या आइडिया दे रहा आदमी। मतलब 9 करते करते पूरा 140 करोड़ लोग झाड़ू लेकर के देश पूरा साफ कर देंगे। आज 10 साल बाद गंदगी उससे ज़्यादा 2 गुना हो गई है। सोचिए कि मतलब विजन देता था आदमी, तो हम लोग को भी लगता था यार, हाँ यार कुछ बढ़िया कर रहा है, कांग्रेस की तरह नहीं, कुछ बढ़िया कर रहा है। लेकिन सच्चाई फिर बाद में समझते 9 साल 8 साल बीत गए, समझ में आया कि ये आदमी सिर्फ कहता है,
करता धरातल पे कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को, भाई आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे और आज आप 2 लाख रोजगार भी सालाना नहीं दे पा रहे हैं। गलती से 50-60 हज़ार दे देते हैं तो उसमें अंजना ओम कश्यप, संदीप, सुधीर चौधरी और वो गुल्लू, कई सारे पत्रकार ऐसे हैं बैठ करके मोदी 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 ने किया है तो बहुत ही शानदार काम, 60 हज़ार लोगों को रोजगार मेला घोषित कर देते हैं, 60 हज़ार 70 हज़ार लोगों को रोजगार मेला घोषित कर देते, 1,22,000 लोगों को होता है, कुछ नहीं होता है। कोई मीडिया हाउसेस वहाँ नहीं जाता, कोई मीडिया का चैनल नहीं जाता। अच्छा, तो पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी हार रही है। देखिए पूरी तरीके से हार रही है, लेकिन अभी उस पर आप मीडिया के सहयोग की ज़रूरत है। मीडिया का रोल उस पर बहुत अहम है। तो क्या लग रहा है मीडिया वाले दिखाना नहीं दिखा चाहते? कहाँ रहा है मीडिया, दिखा कहाँ रहा है। अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है। शिलान्यास पूजन होगा उसका, मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं भी जाऊँगा उसमें कार्यक्रम में। ठीक, हो सकता है 22 को ना जाऊँ, उसके बाद जाऊँ समय मिलते ही। लेकिन आप देखिए कि 6,000 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है राहुल गांधी जी की, एक साइड से दूसरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब उस यात्रा में कोई भी नंबर 1 जो ए श्रेणी के पत्रकार हैं कोई नहीं जाता। आज तक ले लीजिए, जी न्यूज़ ले लीजिए। मैंने एक वीडियो देखी थी राहुल जी की, जो कि एयरपोर्ट की थी जी, और वहाँ पे उन्होंने अपना खुद से बैग लिया हुआ था, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो अकेले ही थे अपने मम्मा के साथ। तो क्या ऐसे में मतलब क्या किसी कोई साथ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? उनको अकेले ही उसके अंदर क्यों जा रहा, खुद अपना सामान लिए थे? देखिए एक चीज़ आपको बताएं, महात्मा गांधी जब, एक चीज़ आपको बता दें, थोड़ा सा और आप पीछे जाना चाहेंगे। राजा रामचंद्र जी हुआ करते थे, 14 साल का वनवास मिला उनको, 14 साल उन्होंने यात्रा की, पैदल ही 14 साल उन्होंने नाप दिए। जब वो यात्रा की तो यात्रा करने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। जब द्वापर युग की बात है, कृष्ण जी आते हैं और पूरा जो है उनको भी चलना पड़ा, द्वापर में भी उनको भी चलना पड़ा। बिना चले भगवान बुद्ध, बिना यात्रा किए कोई भी चीज़ आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी। राहुल जी ने भी किया। अब वो उन चीज़ों से थोड़ा सा जो ये ज़रा सा भी मन में रहता है कि चीज़ें सुरक्षित हैं असुरक्षित हैं, उन सब डर से आदमी ऊपर उठ जाता है। यात्रा करने के बाद महात्मा गांधी सीधा एक लाइन में नाप दिए देश को, राहुल जी भी एक लाइन में पूरा देश नाप दिए। तो जो चीज़ें होती हैं ना, फिर वो आदमी क्षणिक निकल जाता है। इंदिरा जी थी, इंदिरा जी को पता था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कि हमें खतरा है, हमें खतरा है, और इंटेलिजेंस ने भी कहा कि आपको सिख समुदाय के लोगों से खतरा है, थोड़ा सा बच के रहिए। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को नहीं माना। उन्होंने कहा हम अपने देश के नागरिकों पे अविश्वास नहीं कर सकते, बदले में हमारे सीने में एक नहीं 1,000 गोली मार दी जाए, हमारा सर काट दिया जाए, लेकिन हम अपने देश के लोगों को अविश्वास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी हैं, पंजाब जाते हैं और उसके बाद वापस आते समय कह देते हैं अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिएगा मैं जिंदा बच के आ गया हूँ। अंतर देखिए, 2 प्रधानमंत्री जिसने अपने लोगों पे कभी अविश्वास तक नहीं किया, जान तक दे दी इंदिरा जी, और एक विचारधारा नरेंद्र मोदी जी की है, राजनीति की रोटी सेकनी है, रोटी सेकनी है, रोटी सेकनी है। नरेंद्र मोदी जी को उठते बैठते केवल राजनीति दिखती है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपसे कि बिना चले, बिना यात्रा किए कोई भी व्यक्ति चीज़ें नहीं बदल सकता। इतिहास में महाभारत हो गया, उसके लिए भी जब कृष्ण जी ने यात्रा की। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल जी मतलब उन्होंने जो यात्रा निकाली थी और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे इस यात्रा को लेके, लोगों में मतलब एक खुशी जाहिर लोगों ने किया जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो आम लोग भी ऐसा किए हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब ये सब करने से मतलब सत्ता वापस मिल जाएगा? कर्नाटक आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हिमाचल आप एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए। और दूसरी चीज़, ये यात्रा सत्ता के लिए नहीं है। मीडिया हमारी बात को दिखाता नहीं है, हमें ग्राउंड पे जाना, हमें लोगों के बीच में जाना है। कांग्रेस के वॉलंटियर हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, वो जाते हैं और लोगों से कहते हैं, गांव-गांव जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं कि आप आइए, राहुल जी को सुनिए। जनता स्वयं से आती है। स्मृति ईरानी जी की तरह यहाँ अमेठी में नहीं है कि एक एक प्रधान, एक एक बीडीसी, एक एक लेखपाल, एक एक कोटेदार को आदेश कर दिया जाता है 5-5 गाड़ी भेजो, नहीं तो हंटर चल जाएगा आपके ऊपर। यह अमेठी है, इस तरह नहीं होता। कांग्रेस जबरदस्ती बुलाया जाता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है। आप प्रधानों से कभी ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, दिल की पीड़ा, मन की पीड़ा सब बयां करेंगे। प्रधान तो कह रहे हैं भाई हम बहुत त्रस्त हैं, आत्मा से त्रस्त हैं। प्रधान जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, छोटे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सब उनकी आत्मा एकदम रो रही है, काँप रहे हैं बेचारे। करे तो करे क्या, क्योंकि डर इतना ज़्यादा हो गया है। इस देश ने प्रधानमंत्री चुना, 40 साल से यहाँ प्राइम मिनिस्टर चुने जाते थे अमेठी में। कभी किसी के मन में ये डर नहीं था, कभी किसी के मन में ये डर नहीं था।
यहाँ के लोग राहुल जी के कंधे पे आकर के हाथ रख के, राजीव जी के कंधे पे हाथ रख कर बात करते थे। और आपकी जो सांसद हैं, इनको कोई मैडम कह देना बुरा मान जाती, इनको दीदी सुनना पसंद है, इनको दीदी कहिए सिर्फ सीधी। तो ये अंतर है, ये विचारों का अंतर है और ये बना रहेगा, क्योंकि भाजपा थोपने की राजनीति करती है, कांग्रेस कभी थोपने की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस जैसे आप चल रहे हो आपके साथ ही चल पड़ती है। तो ये अंतर है और ये नौजवानों तक ये मैसेज जाना चाहिए। तो हम लोग बस इन्हीं आइडियोलॉजी, इन्हीं विचारों के साथ में कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। 2024 में जी बिल्कुल, 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और आप जैसे पत्रकार लगे रहें, जनता की आवाज़ ग्राउंड लेवल से आकर के बड़े लेवल तक जाए, इसके लिए आपको भी शुभकामनाएं।